नालंदा से रामेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की 10वीं पुण्यतिथि एवं जिला कांग्रेस समिति नालंदा के पूर्व वरीय उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय सुरेश प्रसाद जी की 27वीं पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम में लीगल सेल के जिला अध्यक्ष सरफराज मलिक की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने APJ अब्दुल कलाम की भारत में मिसाइल मैन के नाम से चर्चित होने का गर्व महसूस किया। वहीं उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका आज भी हम कायल है। वहीं स्वर्गीय सुरेश प्रसाद सिंह जी की नालंदा कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहते हुए तन मन धन से किए गए सेवाओं को आज भी लोग याद करते हैं। कांग्रेस आश्रम के निर्माण में, राजेंद्र आश्रम के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान की गाथाएं लोग हमेशा गाते रहते हैं। इस अवसर पर सरफराज मलिक ने जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला को साधुवाद दिया है कि अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अपने संकल्प बिहार शरीफ नालंदा जिले के इसमें राजेंद्र आश्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि और साथ में हमारे पुराने जिला अध्यक्ष सुरेश प्रसाद जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बहुत हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, पूरे विश्व में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसा राष्ट्रपति जो भारत जैसा देश को मिला है, ये गर्व की बात है। उसी तरह से हमारे सुरेश बाबू जो यहाँ के हमारे नेता थे कांग्रेस के, उनका 27वीं जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, वो भी कर्मठ थे और हमारे कांग्रेस को उन्होंने बहुत मजबूत किया और इस जिला के इसमें के तरक्की में बहुत मदद की है। आज उनकी पुण्यतिथि में हम लोग जुटे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे, तभी हमारी कांग्रेस, हमारा जिला, हमारा राज्य मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। मोहम्मद सरफराज मलिक, लीगल सेल्स के प्रेसिडेंट, नालंदा जिला। 10वीं पुण्यतिथि है और अब्दुल कलाम जी देश के महान साइंटिस्ट और देश के राष्ट्रपति भी बने। आज तक देश में ऐसे विद्वान आदमी राष्ट्रपति कभी नहीं बने थे और भविष्य में पता नहीं कि ऐसा कोई राष्ट्रपति मिलेंगे देश में कि नहीं। उनकी जो ख्याति थी पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी और उन्होंने साइंस के स्टूडेंट को बहुत बड़ा मैसेज दिया कि कैसे विद्वान हो सकता है, साइंटिस्ट कैसा हो सकता है। उन्होंने एक मैसेज विश्व में दिया और हम लोग को बीच में सुरेश बाबू, उनके लड़के अजीत बाबू कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, वो उनकी पुण्यतिथि 27वां पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वो कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता थे, हम लोग तो नहीं देखे उनको, लेकिन जैसा जानकारी है कि एकदम समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता थे। उस ज़माने में सब राजेंद्र आश्रम भी बना था उनके ज़माने में और आज राजेंद्र आश्रम में हम लोग खड़ा हैं। इस नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में जो स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के नाम से है, एक बहुत ही ऐसे शख्सियत को हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 10वीं पुण्यतिथि, वहीं सच्चे कांग्रेसी जीवन पर्यंत पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए नालंदा कांग्रेस में मजबूती प्रदान करने और तन मन धन से इस आश्रम के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। स्वर्गीय सुरेश बाबू जो इस नालंदा का कांग्रेस में हम लोग को 1987 से उनके सानिध्य में काम करने का, देखने का, सीखने का मौका मिला। आज उनकी 27वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। वही एक हमारे जिलाध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला ने जब से नालंदा जिला में कांग्रेस कमेटी में अपना पदभार ग्रहण किया, अभिनंदन समारोह में प्रथम प्रस्ताव लाया कि जितने भी हमारे कांग्रेसी जिलाध्यक्ष रहे हैं और जो हमारे कांग्रेस के निर्माण में भूमिका निभाए हैं, उनकी मैं पुण्यतिथि के मौके पर याद करूंगा। उसी के तहत आज हमारे जिलाध्यक्ष जो है
दिल्ली में सम्मेलन में गए हुए थे, तो हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष आदरणीय सरफराज मलिक साहब की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है, जो इस नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी का एक अद्वितीय पहचान बनी है कि आज तक सिर्फ कुछ लोगों को मनाया जाता था, लेकिन हमने एक प्रस्ताव में पारित किया सर्वसम्मति से कि जितने भी कांग्रेसी महान रहे हैं इस जिले में, सभी की पुण्यतिथि मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कल कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रहे स्वर्गीय वाल्मीकि बाबू का निधन हो गया। वो खरथुआ ग्राम के थे। 102 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सिलभद्रा याजी जी के तहत जब इस स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बिहार शरीफ राजगीर रेलवे लाइन को उखाड़ने का काम किया, आंदोलन के रूप में अपनी पहचान काम किया, तो उनको गोली भी लगी थी और सिलभद्रा जी के साथ वो पटना बेउर जेल में भी रहे थे। और एक वो सच्चे सिपाही को कल हमारे 102 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला के आदेश के अनुसार हम लोगों ने जाकर 5 सदस्यीय टीम जाकर उनको कांग्रेस के साथ सम्मानित किया। कांग्रेस के प्रतीक चिन्ह से उनको हमने देने का काम किया दिवंगत आत्मा के शरीर पर, और कांग्रेस का पट्टा भी दिया। और मैं उनको तमाम कांग्रेसी उनकी स्वतंत्रता की वीरगाथाओं को याद करते हुए इस कांग्रेस आश्रम में हम लोग नमन करते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि जीवन पर्यंत कितने भी हवाएं आई, लेकिन वो कांग्रेस के बैनर के तले ही अपना प्राण को त्याग करने का काम किया। मैं तमाम कांग्रेस जन उनके सारे परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही धन्यवाद देता हूं कि उनके पुत्र जो अभी हमारे कांग्रेस पार्टी में महासचिव के पद पर भी कार्यरत थे, NSY के अध्यक्ष के पद पर धनंजय कुमार पिंटू, मैं उनको भी नमन करता हूं कि अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने कभी भी कांग्रेस के नीतियों को नहीं छोड़ने का काम किया है। इसलिए तमाम कांग्रेस पार्टी उनको नमन करते हैं। और महान आत्मा स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने पता चला है कि राजकीय सम्मान के साथ भी उनको अंतिम संस्कार किया गया है, इसलिए मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं। और स्वर्गीय सुरेश प्रसाद जी का जो नीति और नियत थी वो आज हमारे तमाम कांग्रेस का आदर्श है। और मैं आशा करूंगा कि अभी तक जो उनके पुत्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर भी अजीत कुमार कार्यरत हैं, आगे भी इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में कार्यरत रहे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय सोनिया। राजीव कुमार मुन्ना, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, सह अध्यक्ष मामलों के प्रभारी, नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी। इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब APJ अब्दुल कलाम जी की आज डेथ एनिवर्सरी है। उनको मैं बहुत ही खराज अक़ीदत पेश करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वो इंडिया के एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसी हस्ती थी कि जिसने इंडिया को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो फिज़िक्स और एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और इतने डॉन ट्रॉडन हर तरह से उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस स्पेशली यूथ को दिया और उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा, स्पेशली पोखरण सेकंड में। फर्स्ट पोखरण टेस्ट हुआ था 1974 में एंड आफ्टर दैट इट वाज हैपेंड इन 1998, राइट। और उसमें उनका ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल और पॉलिटिकल रोल भी रहा। तो उन्होंने सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस दी है शिक्षा को, कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा के साथ साथ, तालीम के साथ साथ उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच पर भी बहुत ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा है, उनकी जो है एक्सप्रेशन है, उन्होंने इस बारे में जो बताया है कि एजुकेशन डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, राइट, बट द रियल एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स इन योर बिहेवियर और एटीट्यूड। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है। आज जिस दौर में हैं, जिस अंधेरे दौर में जहाँ आज बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही मॉरलिटी से, एथिक्स से बिल्कुल ही डेविएट हो चुके हैं, तो ये चीज़ें बहुत ठीक है, एजुकेशन पार हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मोरल वैल्यूज़ है, फैमिली वैल्यूज़ है, उसको भी
मेंटेन करना, उनके इस हिस्से बहुत, उनके इस मैसेज से बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है बच्चों के बीच और बड़े बड़े लोगों के भी बीच में कि उनकी ज़िंदगी कितनी सादगी भरी रही इतने बड़े प्रेसिडेंट होते हुए। इनफैक्ट ही हैज़ ऑल्सो गॉट द भारत रत्न, जो कि हाईली ऑनरेबल अवार्ड है। और उनके लिए मैं बहुत बहुत उनको खराज अक़ीदत और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ में जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जनाब सुरेश प्रसाद जी, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मैं प्रोफेसर फरहत जबी शकील, इंचार्ज ऑफ माई बहन मान योजना, देश महिला कांग्रेस। भी बने, इनको मिसाइल के नाम से भी जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत के गौरव थे एवं साइंटिस्ट भी थे। इनको विदेश में ही बुलाया गया, लेकिन ये भारत की सेवा करने के चलते भारत में ही रहे और बच्चों को बहुत प्यारे थे, शिक्षक को बहुत आदर करते थे और एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे। शिक्षक को मंजू कुमारी।